Morning students, I hope you all are doing well. Today we'll be doing a very interesting chapter, that is true friends. Over here we'll be studying that how this true friendship they basically moved on. So let's just begin with this chapter, that is true friends. So the title of our chapter is True Friends, बिल्कुल सच्चाई वाली मित्रता, right? So a friend in need is a friend indeed. We have heard about this फेमस सेइंग कि एक फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा जब नीड होती है, अ फ्रेंड इन नीड, जब भी उसे किसी चीज़ की नीड होती है तो वो एक फ्रेंड ही होता है जो बिना कहे उसके काम आता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु हेल्प वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम्स. डिफिकल्ट टाइम पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं. सो देयर लिव्ड अ टॉर्टोइज एंड अ फ्रॉग इन अ फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में एक टॉर्टोइज और एक फ्रॉग रहता था. दे वर गुड फ्रेंड्स. और वो दोनों कैसे थे, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. द टॉर्टोइज दे ही लिव्ड इन अ पॉन्ड. और टॉर्टोइज कहाँ रहता था, पॉन्ड में रहता था. वेयर एज फॉक्स लिव इन अ डेन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. रिवर के किनारे एक गुफा में रहता था फॉक्स. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे से बात करते हुए दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू ईच अदर. दे लव टू टेल ईच अदर अबाउट देयर डेली रूटीन. और वो लोग अपने डेली रूटीन को बताने में बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, राइट? सो The fox often went through a forest to a village nearby in search of food. और जो फॉक्स है वो नियर बाय विलेजेस के पास, मतलब आसपास विलेज के पास अक्सर जाया करती थी. किसमें, इन सर्च ऑफ फूड के, मतलब फूड के सर्च में, राइट? एंड ही मेट मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवरों से मिला करती थी. He always kept away from the lion and the tiger and the leopard and the wolf. wolf से, टाइगर से, लायन से हमेशा दूर रहा करती थी. बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस एंड वेरी कनिंग, ही टोल्ड दी टॉर्टाइज. और उसने टॉर्टाइज को बताया कि मैं इन सब लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, बिकॉज दे आर वेरी कनिंग, बहुत ज्यादा चालाक हैं. दे विल ग्रैब मी एंड ईट मी अप इफ आई गो नियर वन ऑफ देम. अगर मैं किसी के आस पास भी गई तो दे विल ईट मी अप, राइट? द टॉर्टाइज ऑल्सो न्यू दिस. और टॉर्टाइज को ये बात पता थी. एंड वन डे द फॉक्स एंड द टॉर्टाइज दे वर टॉकिंग. एक दिन वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे. A leopard, she just crept up slowly behind them. और एकदम एक leopard उनके पीछे आके एकदम पीछे से आया. And the fox did not see the leopard. और fox ने leopard को नहीं देखा आते हुए, but the tortoise saw him. और but tortoise ने उसको देख लिया था. Run fox run, he shouted, and the fox turned and ran away. उसने एकदम फॉक्स को बताया और बोला कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो. As soon as the fox, she just turned her face, she just ran away very fastly. But the tortoise was not so lucky. But tortoise बिल्कुल भी lucky नहीं था. The leopard grabbed him before he could jump into the pond. वो इससे पहले वो पॉन्ड में जंप होता, लेपर्ड ने उसको ग्रैब कर लिया था, उसको पकड़ लिया था. I am going to have a fine meal today, he thought. और उसने क्या बोला कि आज ही मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना मुझे मिलने वाला है. He tried to break the shell of the tortoise. He was trying to break the shell of the tortoise so that the tortoise can came out of his shell, but it was very hard. But वो बहुत ही ज्यादा क्या था, hard था. He bit it and but his paws on it. लेकिन उसके ऊपर पंजे थे, उसने उसको बहुत ज्यादा मारा. And scratched at it with his claws. और अपने ऐसे हाथों से, नाखूनों से उसने उसको बहुत स्क्रैच किया. बट ही कुड नॉट ब्रेक इट ऑल. उसको नहीं तोड़ पाया, बिकॉज टर्टाइज का जो शेल होता है इट्स वेरी हार्ड, वेरी वेरी. एंड इनसाइड द शेल द टॉर्टाइज वॉज शिवरिंग विथ फियर. और टॉर्टाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा शिवर कर रहा था फियर से. ही वॉज वेरी मच स्कैर्ड, राइट? नाउ जस्ट देन ही हर्ड हिज फ्रेंड्स वॉइस. और एकदम उसने अपनी फ्रेंड की आवाज को सुना. आई कैन टेल यू हाउ टू गेट द टर्टाइज आउट ऑफ हिज शेल. वो कह रही है कि मैं तुम्हें बताती हूँ. फॉक्स इज जस्ट, शी इज वेरी कनिंग एंड शी इज जस्ट गाइडिंग दिस लेपर्ड एंड सेइंग दैट आई विल टेल यू कि कैसे ये टॉर्टाइज अपने शेल से बाहर आ सकता है. द फॉक्स शाउटेड. हाउ, रोड द एंग्री लेपर्ड. और एंग्री लेपर्ड he was roaring that how out of this shell this leopard can came out. Why don't you throw him back into the water? Now the cunning said the fox. Now this cunning fox is saying to the leopard, क्यों ना तुम इसे वापस से नदी में फेंक देते हो. His shell
will soak in the water and it became soft, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, soft हो जाएगा, and because it will basically absorb the water and then you can break it open easily, और फिर आप इसे तोड़ के बहुत आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं. You are right, said the leopard. Leopard ने कहा, you are absolutely right, you are absolutely saying correct. Thank you for your idea. आप अपने idea के लिए thank you so much. He picked up the tortoise and threw him back into the water. और उसको वापस पानी में फेंक देती है. Then the fox just ran away. और fox खुद से क्या हो जाती है, एकदम भाग जाती है. Now the tortoise sank to the bottom and did not come up for many days. और वो पानी के नीचे बहुत दिन तक रहा और उसके बाद वो वापस ऊपर ही नहीं आया. And the next time the two friends met, they were very happy together. और next time जब वो दोनों एक दूसरे से मिले, they were very happy, but they also told each other that we must always be careful in the forest. कि हमें अपने forest में हमेशा कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल careful रहना चाहिए. Moving on to the first word basket, the first word is grab. Grab means to catch. Second is scratch. Scratch means to scrape, ऐसे खुदेरना किसी चीज को. Then it's roar, means to make a loud sound. And then it's soak. Soak means to become completely wet, एकदम गीला हो जाना. Next is sank, went slowly down to the bottom, और bottom में जाके नीचे डूब जाना. Right. Moving on to the exercise. The first exercise is the oral exercise where we'll be learning how to pronounce each word correctly. The first word is tortoise. The next word is routine. Then the next is nearby. Next is the leopard. Then it's dangerous. Moving on to the next is grabbed. The next is shivering. And the next is careful. Moving on to the correct answer. The first is that tortoise कहाँ रहता है? Tortoise live in a pond. The fox went through the forest to a nearby village in search of food. खाने की खोज में she used to travel from one forest to another. The leopard grabbed the tortoise and the tortoise sank at the bottom of the pond. Moving on to the fill in the blanks. The tortoise lived in a, tortoise कहाँ रहता था? The tortoise lived in a pond. और many fox met many dash in the forest. Fox जो है forest में बहुत सारे animals से मिला करती थी. Animals, right? I am going to have a fine day. ये किसने बोला था? Dash today. I am going to have a fine meal today. The meal is a kind of a full meal, मतलब एक खाने का एक meal, जैसे कि कभी lunch, कभी dinner and कभी breakfast. His shell will soak in the water and it will become soft. The next time the two friends, we must always be very dash in the forest. We must always be very careful in the forest. The fox met many animals in the forest. It's true. Moving on, we'll be doing the true and false. The fox killed the leopard. It's false. The tortoise did not see the leopard coming. It's false, because if we'll write true over here, then it will be yes कि उसने नहीं देखा था. Yes, उसने देखा था. The shell of the tortoise was very soft. It was very hard. Again, it's false. The tortoise sank to the bottom and did not come up for the many days. It's true. And moving on to the answer the following question, you will be doing all these question answers in your respective notebooks by your own. And I hope you all like this chapter. This chapter is actually about the true friendship that was held between a fox and a tortoise, how the fox saved the life of the tortoise. In the same way, in the similar situations also, sometimes when our friend it's in problem, he or she is in problem, we used to save them. Like the fox, she just saved the tortoise's life. And I hope you all like this chapter. You will be writing few lines on your best friend. This is your homework, and please keep studying and stay healthy. Thank you.